हमारे सामने गंगा सेविका नीलम दीदी कुछ आभार व्यक्त करेंगी। आइए उनके शब्दों से सुने गंगा जी के। गंगा समग्र के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि गंगा की सफाई के लिए सभी को जागरूक करें और गंगा को स्वच्छ रखें। निर्मल गंगा अविरल। ममता जी, आप माँ गंगा के बारे में क्या संदेश सबको देना चाह रही हैं? जय माँ गंगा। हम लोग नीलम दी द्वारा गंगा आरती शुरू करे हैं, वो हमेशा अच्छे से होता रहे और गंगा यमुना स्वच्छ हम लोग बना के रखें उनको। इसी तरह गंगा आरती यमुना आरती होता रहे। जय माँ गंगा। ये वंदना जी हैं, आप गंगा माँ के बारे में क्या कहना चाहें? आप आरती के प्रभारी भी हैं। और जय माँ गंगा। मैं वंदना पांडे, अध्यक्ष बनना चाहिए ट्रस्ट। हम सब लोग ये गंगा आरती और जमुना आरती के आयोजन से जुड़े हुए हैं। ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, जो अगर आज हम गंगा आरती जमुना आरती करेंगे तो ये हमारे बच्चों को भी ट्रांसफ़र होगी। और गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए हम सब लोग जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो गंगा माँ को स्वच्छ रखें। और नीलम जी के नेतृत्व में ये जो कार्य चल रहा है बहुत बढ़िया। जय माँ गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा। अनीता जी, आप तो पहली आरती में शामिल थी, तो दूसरी आरती का हम लोग भव्य आयोजन करेंगे, तो आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? यमुना गंगा सफाई पे और यमुना आरती के संघर्ष में रखा गया है उपलक्ष्य में हम मातृशक्तियों का बैठक गोल्डन एप्पल में, आप अपना विचार दीजिए। सबसे पहले तो नीलम दी, आपका धन्यवाद कि आपके सानिध्य में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सब लोग धीरे धीरे मातृशक्ति बढ़ रही हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। प्रयागराज बहुत आगे जाएगा इसमें। दूसरी बात कहना चाहूँगी, जो आप गंगा की सफाई की तरफ जो सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गंगा को साफ रखना है। गंगा तो हमारी माँ है, तो अपनी कथनी और करनी में फर्क मत रखिए। जैसे अपनी माँ के लिए श्रद्धा और ममता का भाव रखते हैं, वैसे गंगा माँ के लिए भी रखिए। बस इतना ही चाहूँगी कहना। श्वेता जी, गंगा माँ को स्वच्छ कैसे रखा जाए, इसके बारे में थोड़ा आप अपना विचार दीजिए। नमस्कार, मैं श्वेता साहू, जिला अध्यक्ष प्रयागराज। और सबसे पहले तो मैं नीलम जी को धन्यवाद कहूँगी कि उनकी वजह से आज हम गंगा सामग्री में जुड़ पाए हैं। और मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं उनके साथ इस संस्था में जुड़कर माँ गंगा को स्वच्छ रखूँगी और लोगों को ये प्रेरित करूँगी कि वो भी माँ गंगा को स्वच्छ रखें और निर्मल रखें। जय माँ गंगा। हाँ, कल्पना जी, क्या संदेश देना चाह रही हैं मातृशक्तियों को? और गंगा माँ के उपलक्ष्य में, यमुना आरती के उपलक्ष्य में ये मातृशक्तियों का एक बैठक रखी गई है। आप क्या संदेश देना चाह रही हैं सभी को? मैं अपनी सभी बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आने वाले समय में हम जो आरती करने वाले हैं, तो उसमें हम सब मिल करके श्रद्धा से गंगा माँ की आरती करेंगे और अपनी गंगा माँ को हम स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे। जो हमारे देश की धरोहर है उसको हमें साफ रखना है आगे चल के, ताकि बच्चे भी ये हमसे सीखें और वो भी यही काम करें। और स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, हर हर गंगा। ट्विंकल जी, गंगा माँ के को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना विचार क्या रखना चाह रही हैं? नमस्ते, मैं ट्विंकल जायसवाल। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ, इतनी पावन धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया है, प्रयागराज जो गंगा माँ की धरती है। जैसे हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हमें गंगा माँ को भी स्वच्छ रखना चाहिए। वो एक तरह से हम यहाँ पैदा हुए हैं तो वो हमारा घर है, तो सबको हमें यही प्रेरित करना चाहिए कि हम इसे स्वच्छ रखें। और जैसे नीलम दीदी ने गंगा आरती के द्वारा हम लोगों को इकट्ठा किया है, हम लोगों को जोड़ा है, उसी तरह हम लोग भी देखें और लोगों को जागरूक करें और लोगों तक ये बातें पहुंचाएं कि गंगा आरती हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, रेखा जी, आप क्या संदेश देना चाह रही हैं यमुना आरती के संदर्भ में? ये जो बैठक है, अधिवेशन महिलाओं की, मातृशक्तियों की, हमारी मानी जानी मातृशक्तियाँ यहाँ गोल्डन एप्पल में एकत्रित हुई हैं, तो आप अपने माध्यम से स्वच्छता को लेकर के, माँ गंगा को लेकर के और यमुना आरती को लेकर अपना विचार क्या देना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगी नीलम जी कि कहते गंगा को जितना ही पवित्र आप रखेंगी उतना ही हम लोगों के लिए स्वच्छ और हम लोगों के लिए भी सेहतमंद रहेगी। और जमुना आरती के लिए
आपने हम लोगों को उत्साहित किया है, इसके लिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आपके साथ मैं जुड़ के बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हर हर गंगे हर हर। हाँ, आप प्रयागराज से हैं, रंजना जी हैं। मैं और रंजना गुलाटी, अखिल भारतीय महिला परिषद की अध्यक्ष। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सब माँ गंगा की आरती तो पहले से ही होती थी, लेकिन नीलम जी के सौजन्य से जमुना आरती शुरू हुई, ये हमें बहुत खुशी है। और ये भव्य आरती बहुत ही सुंदर रूप से हुई थी और इसका आगे भी हम आयोजन करेंगे। होली के बाद मैं आप सभी इलाहाबाद के निवासियों और सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगी कि अपनी धरोहर को, गंगा माँ को हमेशा स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, ताकि हमारी धरोहर रहे हमेशा और हमारे बच्चे भी सीखें कि हम लोग गंगा आरती, जमुना आरती हमेशा करेंगे और इसको स्वच्छ रखेंगे। जय माँ गंगे, जय निर्मल गंगे अविरल। कोमल जी हैं, कोमल श्रीवास्तव, बहुत ही करवंट और मेहनती। और कोमल जी, आप भी फर्स्ट आरती में, यमुना आरती में शामिल हुई थी और सेकेंड आरती का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी मातृशक्तियाँ की आज अधिवेशन है गोल्डन एप्पल में और हम सब 20-25 मातृशक्तियाँ एकत्रित हुए हैं। और आप क्या संदेश देना चाह रही हैं, बताइए जरा, माँ गंगा के स्वच्छता पे और आरती, यमुना आरती पे। सबसे पहले नीलम दीदी, थैंक यू सो मच कि आपने इस मुहिम को शुरू करा। हमेशा न्यूज़पेपर में और इंटरनेट में गंगा सफाई के बारे में देखती रहती थी, बट डायरेक्टली आपके थ्रू हम इस मुहिम में जुड़ पाए। और जैसा कि कहा जाता है, भारत की सबसे प्रमुख नदियों में गंगा और यमुना ही आती हैं। बस सौभाग्य नहीं मिलता था कि हम भी इस नदी के लिए कुछ कर सके। बोलते हैं गंगा माँ, लेकिन आप कोई कर नहीं रहा था इसके लिए। आपके थ्रू बहुत से लोग जुड़े। ऐसी मेरी जो भी मेरा ये वीडियो या बाकी लोगों का वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, इसलिए क्योंकि भारत देश ही नहीं, देश विदेश से लोग आकर के गंगा माँ के जल पे रिसर्च कर रहे हैं कि इसका पानी सालों साल खराब क्यों नहीं आता है। सबसे निर्मल, सबसे पवित्र पानी सिर्फ गंगा को ही माना जाता है। बहुत से कैंसर पेशेंट्स तक को भी बोला गया है कि गंगा जल को यूज करें और उसको सुबह दिया जाए। आखिरकार कोई आदमी जो एकदम मरण शैया पे होता है, उसके भी मुंह में सबसे पहले गंगा जल ही डाली जाती है। तो हम क्यों नहीं गंगा जल को सबसे स्वच्छ रखने में आपका साथ दें। हम चाहते हैं कि जो आज 25 है वो कल 50 हो और देश भर की महिलाएं, इलाहाबाद ही नहीं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ के माँ गंगा को स्वच्छ करने में, माँ यमुना को स्वच्छ करने में आपका साथ दें। थैंक यू सो मच नीलम जी। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। हर हर।